नमस्कार, संस्कृति आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? मिजोरम के बारे में। मिजोरम चर्चा में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर पहली बार विधानसभा अध्यक्ष के रूप में एक महिला ने कार्यवाही करी, इसलिए मिजोरम चर्चा में हो गया है। और ये एक हिस्टोरिकल चीज हुई है क्योंकि अभी तक मिजोरम में कोई भी विधानसभा अध्यक्ष महिला नहीं हुई थी। अच्छा, ये महिला कौन है? तो इनका नाम है बेरिल बेइनासांगी। ठीक है, ये इनका नाम है जिन्होंने कार्यवाही करी। चर्चा में इसलिए, अभी देखो कि हर क्षेत्र में पॉलिटिकल पार्टीज हो, वहां पर महिलाओं का योगदान है, लेकिन अभी भी आप देखोगे कुछ रीजंस ऐसे हैं जहां पर पहली बार कोई महिला नियुक्त हो रही है, पहली बार कोई महिला अध्यक्ष बनाई गई है। तो ये सारी चीजें हमारे लिए प्राउड मोमेंट होती है क्योंकि धीरे धीरे आप देखोगे कि हर जगह महिलाओं को उनकी स्थितियों के लिए सम्मान दिया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसी को शुरुआत करते हैं और इसमें समझेंगे हम क्या क्या। तो समझने वाले बिंदु है, एक तो सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष का कार्य क्या होता है, विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किस प्रकार से होती है और संविधान में किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा जो अध्यक्ष उनके नियुक्ति के प्रावधान किए गए। तो इन सारे बिंदुओं को हम समझेंगे और इनको डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और जीएस पेपर जो 2 है पॉलिटिकल साइंस, वहां पर आपकी ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो न्यूज देखते हैं। न्यूज क्या थी? हिस्ट्री मेड इन मिजोरम। ये हिस्ट्री है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हिस्ट्री मेड इन मिजोरम एज वुमेन एमएलए ऑक्यूपाइज स्पीकर सीट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ मिजोरम। ठीक है, तो इसीलिए यह इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो बेरिल बेइनासांगी, जैसे मैंने बताया इनका नाम है और इनको क्या बनाया गया है? विधानसभा के एक सत्र में विधानसभा अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो 2023 के जो विधानसभा के चुनाव थे, इनमें 3 महिला विधायक चुनी गई थी और ये है जिनकी मैं बात कर रही हूं। आप लोग तो बहुत खुश हो गए होंगे ना देख के। चलिए आगे बात करते हैं। यह पहली बार है जब मिजोरम में महिला विधायक को विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, बेरिल बेइनासांगी सत्तारूढ़ जोरम पीपल्स फ्रंट की विधायक है। तो इनकी पार्टी कौन सी थी? जोरम पीपल फ्रंट इनकी पार्टी थी। और 2023 के जो विधानसभा के चुनाव थे उनमें 3 महिला सिर्फ चुनी गई थी। उनमें से एक ये है जो क्या बनी है, अभी विधानसभा अध्यक्ष बनी है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसमें कि विधानसभा अध्यक्ष की पावर क्या होती है, संविधान में किस अनुच्छेद के तहत इनका वर्णन किया गया है, क्या क्या चीजें, इन सारी चीजों को समझेंगे। इनकी कार्यवाही कैसे होती है ये सारी देखिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 178 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा 2 लोगों को नियुक्त करती है। एक क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं और एक होते हैं उपाध्यक्ष। ठीक है, इनको नियुक्त करेगी कार्यवाही के लिए। विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों के बीच से ही, यानी कि जहां पर वो सदस्य हैं उनमें से ही एक को क्या चुनती है? अध्यक्ष चुनती है। और उन्हीं में से एक को क्या बनाया जाता है? उपाध्यक्ष बनाया जाता है। और इसका क्या होता है? अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं वो लोग आपस में मिलकर के, यानी निर्वाचित होते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है कि विधानसभा का जो कार्यकाल है उस समय तक अध्यक्ष क्या रहेगा? अपने पद पर बना रहेगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि किन परिस्थितियों में वह अपने पद से हट सकता है। सबसे पहले या तो खुद ही वो इस्तीफा दे दे या उसका कार्यकाल खत्म हो जाए। 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। लेकिन तीसरी चीज कब होगी कि उसको उसके पद से हटा दिया जाए? तीसरी चीज तब होती है कि यदि विधानसभा के तत्कालीन समस्त सदस्य बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उसे पद से हटाया जाए, कि वहां के जितने भी सदस्य हैं और वो चाहते हैं इन पर कोई आरोप लगा रहे हैं और उसे प्रूफ भी कर दिया जाए, देन इनको पद से हटाया जा सकता है। लेकिन उसमें सबकी सहमति आवश्यक है, वोट दिलाया जाएगा, उसके पश्चात ही ये कार्य होगा। लेकिन इसके लिए कोई भी प्रस्ताव जो है वो 14 दिन पूर्व आना चाहिए कि इस प्रकार का कार्य कुछ करना है या फिर ऐसा होगा। तो 14 दिन पूर्व यहाँ पर क्या है? सूचना देनी पड़ेगी इस चीज के लिए, ये जो बहुमत से पारित संकल्प है इसके लिए। ठीक है, तो 14 दिन पहले उनको बताना पड़ेगा कि इस प्रकार से हम कार्य करने जा रहे हैं, चीजें यहाँ पर मेंशन करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसमें अध्यक्ष की शक्तियां और बेसिकली कार्य क्या होते हैं। जैसे मैंने बताया आपके पॉलिटिकल पेपर जीएस पेपर 2 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पॉलिटिकल सेगमेंट हो जाता है। तो इसको आराम से बहुत तसल्ली से सुनिएगा, पढ़िएगा, एक एक पॉइंट जरूर याद रखिएगा। जैसे पीछे आपका क्या था कि 14 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा। अनुच्छेद कौन था? जस्ट मैंने अभी बताया जिसके तहत मेंशन किया है, दैट इज 178। ठीक है, पढ़ते हो लेकिन तुरंत भूल जाते हो। चलो आगे बात कर लेते हैं। सदन की जो कार्यवाही है या अन्य कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए वह बेसिकली क्या करता है? व्यवस्था बनाता है। उसका सबसे पहला कार्य क्या है कि खुद डिसिप्लिन में रहो और जो सदन है उसको डिसिप्लिन में रखो। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर क्या है? शिष्टाचार बनाए रखना है उसको, इसका कार्य है और यह उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी भी है। और इस संबंध में उसकी शक्तियां क्या है? अंतिम है।
सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित करने के लिए नियम बना सकती है। शक्तियां अंतिम क्यों कह रहा है यहाँ पर, रीजन है, हर एक वर्ड का मीनिंग होता है पॉलिटी में, अगर आप समझोगे। शक्तियां अंतिम इसलिए कहता है कि वो किसी को भी सदन से निकाल भी सकता है, निष्कासित भी कर सकता है, जो व्यवस्था नहीं बना करके रखेगा। शक्तियां अंतिम इसलिए है जब वोट दिए जाते हैं, सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष वोट नहीं देता जब वोटिंग होती है, वो एंड में वोटिंग देता है। कब वोटिंग देगा, जब दोनों साइड के वोट बराबर होंगे, तब विधानसभा अध्यक्ष का वोट जो होता है वो बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। उस स्थिति में वो फाइनल डिसीजन लेता है, इसीलिए यहां पर लिखा गया है कि उसकी शक्तियां क्या है, अंतिम शक्तियां हैं। ठीक है, कि अंत में डिसीजन उसका ही यहां पर होगा। ठीक, तो सदन की कार्यवाही क्या है, सुचारू रूप से संचालित करने के लिए वो नियम बना सकता है और मानना पड़ेगा। आगे, अशिष्ट आचरण या सदन के विशेषाधिकारों के उल्लंघन करने पर वो निष्कासित भी कर सकता है। ठीक है, आगे बात करें, विधायकों को निष्कासित करेगा। ठीक है, किसी भी प्रश्न, प्रस्ताव, संकल्प को स्वीकार व अस्वीकार कर सकता है, उसके पास ये पावर है। कोरम यदि अनुपस्थित है, उस स्थिति में वह विधानसभा की बैठक को स्थगित या निलंबित कर सकता है, ये इसके पास पावर है। लेकिन अगर वो अनुपस्थित है तो वह अनुपस्थिति में विधानसभा की बैठक को स्थगित या निलंबित कर देगा। ठीक है, मतदान की स्थिति में वह पहले मतदान नहीं देता है। जैसे मैंने बताया कि अगर वोट्स डाले जा रहे हैं तो उस स्थिति में पहले वो मतदान नहीं देगा, वो अंत में देगा, और अंत में जो उसको सही लग रहा होगा, या मान लीजिए कि दोनों साइड के वोट्स बराबर हो गए हैं, तो उसका मत हमेशा निर्णायक मत होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सदन के नेता के आग्रह पर वह गुप्त बैठक को अनुमति प्रदान कर सकता है कि अगर कोई गुप्त बैठक बैठाई जा रही है, कोई सीरियस मैटर है, कुछ कार्य करना है, देन यहाँ पर अनुमति वो देगा। तो जैसे मैंने बताया कि अंतिम निर्णय, तो यही है अंतिम निर्णय, इसका ही होता है हर जगह। इस बात का निर्णय करना, यह इस बात का निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, और ये लाइन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन यह निर्णय करेगा कि यह विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, वो है आपका विधानसभा का अध्यक्ष। ये निर्णय करता है कि जो भी विधेयक लाया जा रहा है ये धन विधेयक की कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा। अब मुझे ये बताओ कि किस सदन के द्वारा किसी भी धन विधेयक को 14 दिनों से ज्यादा अपने पास नहीं रखा जा सकता, यानी कि होल्ड नहीं किया जाता है। अगर वह 14 दिनों तक उसको होल्ड कर लेता है तो ऐसा माना जाता है कि उस सभा के द्वारा उसे ऑलरेडी पास कर दिया गया है। तो अब मुझे ये बताओ, ये लोकसभा क्या है या फिर राज्यसभा का है, कि लोकसभा 14 दिनों तक नहीं रख सकती है धन विधेयक को, या फिर राज्यसभा नहीं रख सकती है। ठीक है, तो ये मुझे कमेंट में आंसर जरूर देना। चलो, 10वीं अनुसूची जो कि हमारी किससे संबंधित है, दल बदल विरोधी कानून, उससे संबंधित है कि उपबंधों का आधार पर किसी सदस्य की निरर्हता निर्णय देता है। यानी कि अगर किसी ने ऐसा दल बदल कानून या वो किया है, इसका उल्लंघन किया है, देन क्या करेगा, वो उस व्यक्ति की सदस्य को निरस्त कर सकता है, या फिर अगर ऐसा नहीं है, जस्ट आरोप लगाए जा रहे हैं, अगर उसने प्रूफ कर दिया है तो उसकी सदस्यता बनी भी रहेगी। ये भी निर्णय किसके पास है, विधानसभा के अध्यक्ष के पास ये निर्णय होता है। विधानसभा की सभी समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है और उनके कार्यों के पर्यवेक्षण करता है। वह स्वयं कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति एवं सामान्य उद्देश्य समिति का अध्यक्ष होता है। तो वो किन किन समितियों का अध्यक्ष है, एक बार दोबारा से देख लो। स्वयं कार्य जो मंत्रणा समिति है उसका, नियम समिति है उसका, सामान्य उद्देश्य जो समिति है उसका, ये क्या होता है, अध्यक्ष होता है। अंत में देख लेते हैं प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस सेगमेंट से आपके क्वेश्चंस आते हैं। कैसे, जैसे 10वीं अनुसूची से संबंधित है, दल बदल विरोधी जो कानून है उससे संबंधित है, तो ऐसे ज्वाइंट करके आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछ ही लेते हैं। ठीक, तो विधानसभा अध्यक्ष के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित करने के लिए नियम बना सकता है। वह इस बात का निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। वह विधानसभा की सभी समितियों के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। उपयुक्त में से कौन से सही है, केवल एक, केवल 2 और 3, 1 और 2, 1, 2 और 3। तो कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर जरूर मिलना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।